हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दूंगा दो अहम सवालों के जवाब। पहला सवाल ये है कि क्या अब लॉकडाउन के बाद स्कूल्स को दोबारा खोल देना, स्कूल्स को रीओपन करना सेफ होगा बच्चों के लिए। दूसरा सवाल कि क्या बड़ों के मुकाबले में बच्चे संक्रमण का रिस्क ज़्यादा रखते हैं, क्या वो कोविड-19 का शिकार होने का रिस्क उन पर ज़्यादा है। और एपिसोड के आखिर में मैं आपसे पूछूंगा क्विज के तौर पे एक सवाल जिसका आपको देना है सही जवाब। सही जवाब देने वालों के नाम मैं अनाउंस करूंगा नेक्स्ट एपिसोड में। और अब आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड के डिस्कशन की तरफ। आज दुनिया भर में कोविड-19 का संक्रमण फैलकर 57 लाख से ज़्यादा हो चुका है। इंडिया में 1.5 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। हमारा लॉकडाउन 4.0 अब ख़त्म होने ही वाला है और आपने देखा कि धीरे धीरे लॉकडाउन रिलैक्स किया गया। अब कई शॉप्स, एस्टैब्लिशमेंट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ धीरे धीरे खुल रही हैं या खुल गई हैं। अब सबसे ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक ये है कि क्या बच्चों के लिए स्कूल्स खोल देना चाहिए, कि क्या हमारे बच्चे स्कूल्स में सेफ रहेंगे। अब पॉलिटिशियंस पर भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है क्योंकि जून का महीना बस आने ही वाला है और नॉर्मली इंडिया में एकेडमिक ईयर जून में शुरू हो जाता है। दुनिया भर में वैसे तो इस सब्जेक्ट पर बहुत कम रिसर्च की गई है कि बच्चों को या बच्चों की वजह से कोविड-19 संक्रमण अडल्ट्स में, बड़ों में कितना फैल सकता है। लेकिन फिर भी कुछ कंट्रीज जैसे यूके, इटली, आइसलैंड, नॉर्वे, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने कुछ ना कुछ रिसर्च की है और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने जो हम एविडेंस के तौर पे इस फैसला लेने में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या स्कूल्स को खोलना चाहिए या नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूके के डॉक्टर अलासडेयर म्यूनरो की रिपोर्ट के बारे में। डॉक्टर अलासडेयर म्यूनरो पीडियाट्रिक इन्फेक्शंस डिजीज एक्सपर्ट हैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन में। इन्होंने ये कहा है कि अब स्कूल्स को रीओपन करना सेफ होगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक बच्चों में संक्रमण बहुत कम या ना के बराबर पाया जाता है। अपनी इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने इटली में की गई एक रिसर्च रिपोर्ट का हवाला दिया। जब फरवरी में कोरोना वायरस के केसेस इटली में पीक पर थे तो वेनिस के करीब एक छोटा सा टाउन जिसका नाम है वो, इस टाउन की आबादी है 3000, सिर्फ 3000 लोग। 80% से ज़्यादा यहाँ टेस्टिंग की गई और ये पाया गया था कि सिर्फ 2.8 लोग यानी कि तकरीबन 3% लोग ही कोविड-19 से इन्फेक्टेड पाए गए। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी कि उन 2.8% में भी एक भी ऐसा बच्चा 10 साल से छोटा नहीं पाया गया, 10 साल के अंदर का, जो इस बीमारी से इन्फेक्टेड हुआ हो। तो इसको एविडेंस लेकर डॉक्टर म्यूनरो ने कहा है कि हम स्कूल्स को दोबारा खोल सकते हैं, एकेडमिक ईयर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ उसी कंट्री के ऑफिस ऑफ नेशनल स्टैटिस्टिक्स ने, जो यूके की सिंगल लार्जेस्ट स्टैटिस्टिकल डाटा देने वाली कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये कहा कि हमें तो अपने रिसर्च में ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। उनके मुताबिक जब उन्होंने 10,000 लोगों की टेस्टिंग की तो उन्हें ऐसा कोई प्रोपोर्शनेट डेटा नहीं मिला जिससे वो ये कंक्लूड कर सकें कि ये संक्रमण बच्चों में कम फैलता है या बच्चों की वजह से कम फैलता है। उनको सभी एज ग्रुप में ये संक्रमण पाया गया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि एक तरफ डॉक्टर अलासडेयर म्यूनरो की थियरी है और दूसरी तरफ ये डेटा है जो नेशनल स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट ने दिया है। तो इन दोनों के मद्देनज़र सवाल ये पैदा हुआ कि वो वायरल लोड कितना होगा बच्चों के अंदर जिससे कोविड-19 फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो अब इस टॉपिक को लेकर जो मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो वायरल लोड पाया जाता है किसी के अंदर, उसे कहते हैं इन्फेक्शियस डोज। तो इन्फेक्शियस डोज कितना अलार्मिंग होगा, कि क्या रेट होगा उसका, जो अलार्मिंग होगा जब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इतना इन्फेक्शियस डोज होगा
तो बच्चों से बड़ों को संक्रमण फैलेगा। तो यहाँ पर पहली बात तो ये है कि अब तक कोई साइंटिफिक डिस्कवरी इस मामले में नहीं हुई या फिर इस नतीजे पे नहीं पहुंच सके कि इतना इन्फेक्शियस डोज होने की वजह से यहाँ पर लोग संक्रमित हो सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात, डॉक्टर डेविड हार्डी जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि ये संक्रमण तो बस ऐसे ही बहुत कैजुअली फैल जाता है, इसमें ज़रूरत ही नहीं है इन्फेक्शियस डोज देखने की। इनके अपने लफ्ज़ों में उन्होंने कहा द वायरस इज स्प्रेड थ्रू वेरी वेरी कैजुअल इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। तो इन्होंने इनफैक्ट एक तरह से एक वार्निंग दी है कि बच्चे बड़े सभी बहुत केयरफुल रहें। अब दूसरी तरफ जर्मनी में एक कोरोना वायरस एक्सपर्ट है जिसका नाम है क्रिस्टियन रोस्टन ने ये कहा कि उन्हें भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला उनके रिसर्च में जिससे वो ये कंक्लूड कर सके कि बच्चों को इसका रिस्क कम है और बड़े ज़्यादा रिस्क में है। इनको भी अपने रिसर्च के मुताबिक हर एज ग्रुप में, वो चाहे यंग छोटे बच्चे हों या फिर अडल्ट हों, प्रोपोर्शनेटली उनको वही रिस्क मिला। और उन्होंने कहा कि बच्चे भी उतने ही रिस्क में हैं जितने कि बड़े। अब इंटरेस्टिंगली वहाँ ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में डॉक्टर क्रिस्टी शॉट ने ये कहा कि उनकी रिसर्च के मुताबिक कोविड-19 में बच्चे सिर्फ 8% इस संक्रमण को फैलाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपेयर टू एनी अदर फ्लू यानी कोई भी जुकाम, यानी कि जब भी कोई वायरल या जुकाम फैलता है किसी शहर में किसी गांव में, तो इसके रिस्पॉन्सिबल जो है बच्चे तकरीबन 50% होते हैं। 50% ये स्प्रेड होता है बच्चों की वजह से। लेकिन डॉक्टर क्रिस्टी शॉट ने कहा कि इस कोविड-19 में बच्चे सिर्फ 8% रिस्पॉन्सिबल है इस संक्रमण के फैलने के लिए। तो ये भी एविडेंस के तौर पर लिया गया है एज अ सजेशन कि बच्चे अब स्कूल वापस आ सकते हैं, उनको खतरा नहीं है। इन सब रिपोर्ट्स को अगर आप देखें एक तरह से, तो ये भी बताया गया है कि अगर लॉकडाउन खोला जाएगा और लोग बाहर आएंगे तो लोग, यानी उसमें बच्चे होंगे, बड़े होंगे और बूढ़े होंगे, तो बच्चे, बड़े और बूढ़े, इन सब में सबसे सेफ बच्चे ही हैं। सबसे कम संक्रमण बच्चों में फैलेगा या सबसे कम संक्रमण बच्चों की वजह से फैलेगा। तो ज़्यादातर झुकाव इस तरफ है कि स्कूल्स को अब खोल देना चाहिए, और इस थियरी को सपोर्ट करते हैं एक प्रोफेसर सॉल फॉस्ट जो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल साउथहैम्पटन में है। इनका मानना है कि स्कूल्स को फेस्ड मैनर में खोल देना चाहिए। मिसाल के तौर पे किंडरगार्टन से लेकर थर्ड स्टैंडर्ड तक आपने खोल दिया, फिर थर्ड से लेकर 6th स्टैंडर्ड तक, और फिर 7th से लेकर मे बी 10th स्टैंडर्ड तक। इस तरह फेस्ड मैनर में अगर आप स्कूल्स को खोल देते हैं तो रिस्क बहुत बहुत कम, नेग्लिजिबल या ना के बराबर है। लेकिन अब इन सब चीज़ों में अब स्कूल्स को या कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ को डर अगर है तो कोविड-19 से ज़्यादा मीडिया का डर है। उनको ये लगता है कि स्कूल्स रीओपन होने के बाद अनफॉर्चुनेटली अगर स्टाफ मेंबर में या किसी स्टूडेंट में एक संक्रमण का केस भी पाया गया तो मीडिया इसे बहुत उछालेगी। दे विल मेक माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, और फिर परेशान होंगे स्कूल्स और पेरेंट्स। इस डर से एक कंजर्वेटिव अप्रोच, बड़ा एहतियात वाला अप्रोच हमारी स्कूल्स, पॉलिटिशियंस और कुछ सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इस मामले में लेना चाहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पॉलिटिशियंस फाइनली क्या डिसाइड करते हैं। अब रहा आज के एपिसोड का क्विज का सवाल। आज का सवाल है, इंडिया का सबसे छोटा शहर कौन सा है जहां सबसे छोटी आबादी बसती है? इस शहर का नाम आप मेरे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं, और आप अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें। मैं अनाउंस करूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।